वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेके आज कुछ मेंबरान ने एडजोर्न मोशन दिया था, नोटिस भेजा था हमारे सेक्रेटरी साहब को। कोई 8-9 मेंबर, हाँ 9 मेंबर्स थे। वो चाहते थे कि हाउस को एडजोर्न किया जाए, मतलब जो हाउस की बिजनेस है उसको सस्पेंड किया जाए, और जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट है उस पर हमें बहस करने की इजाजत दी जाए। जाहिर है जब हमारे पास कोई एडजोर्न मोशन या और कोई मोशन आता है, हम रूल्स का मुताला करते हैं, रूल्स के बारे में क्या कहते हैं एडमिशन से पहले, रूल्स को देखकर ही हम उस मोशन को एडमिट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। क्योंकि जब ये एडजोर्न मोशन आया हमारे पास तो मैंने रूल्स का मुताला किया। रूल 58 है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली। वो कहता है कि रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं एडजोर्न मोशन लाने के, यानी क्या क्या रेस्ट्रिक्शन, कब आप नहीं ला सकते हैं, किन हालात पर नहीं ला सकते हैं। रूल 58 सब रूल 7 रूल 7 ही नहीं, रूल 58 पूरा रेस्ट्रिक्शन देता है। तो 1 2 3 4 7 है, जो सब रूल 7 है उसमें लिखा हुआ है कि कोई भी आप एडजोर्न मोशन एडमिट नहीं कर सकते हैं अगर वो मामला कोर्ट्स में जेर समात है, किसी भी कंप्यूटर कोर्ट में जेर समात है। चूंकि ये जो जहां तक इस अमेंडमेंट वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का ताल्लुक है, ये मामला पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, इसको चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। जब मैंने ये कल ये नोटिस आया तो मैंने रिकन्फर्म किया कि क्या वाकई तौर ये सुप्रीम कोर्ट में फाइल हो गया है रिट पिटीशन। फिर मैंने वो पिटीशन की कॉपी भी मंगवाई जो मेरे पास है, जो वहां पर दायर हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए मेरे पास और कोई चारा नहीं था इसको रिजेक्ट करने के बगैर, क्योंकि रूल्स मुझे कहते हैं, रूल्स मुझे मना करते हैं कि इस किस्म का नोटिस आप एडमिट नहीं कर सकते। तो मैंने एडमिट नहीं किया। अब हम बहस करेंगे, फिर भी हम बहस करेंगे। मैंने कहा वो मैं इजाजत नहीं दे सकता हूं, क्योंकि कानून, रूल, कवायद और जवाबित मुझे इजाजत नहीं देते, इसलिए नहीं मैंने। अगर आप फिर भी वो कहेंगे इसने अलाउ किया तो बड़ी बदकिस्मती की बात है। ट्रेजरी बेंचेस ने ही ये नोटिस लाया था और मैंने इसको डिसअलाउ किया। मैंने क्या अलाउ किया? हाँ, अगर उन्होंने कोई जज्बाती बातें की है उधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से जज्बाती बातें, अच्छी बात नहीं है, मैं उसको अप्रूव नहीं करता हूं, किसी भी सूरत में अप्रूव नहीं करता हूं। क्योंकि ये हाउस जो है ये नाराबाजियों के लिए नहीं है, ये हाउस इसलिए बना हुआ है, यहाँ इलेक्शन इसलिए हुए हैं ताकि ये लोग जो हमारे मेंबरान हैं, ऑनरेबल मेंबर मैं कहता हूं, ताकि ये लोगों के मसाइल यहाँ पर पेश कर सके। यहाँ नाराबाजी आप करेंगे तो फिर लोगों को क्या मैसेज भेजना चाहते हैं आप? लोगों ने बड़ी तवक्कात के साथ हमारे मेंबरों को यहाँ भेजा था अपने मसाइल उभारने के लिए। अगर ये नाराबाजी करेंगी तो अच्छी बात नहीं है, एंड आई विल नॉट अलाउ दैट। और जो इन्हें नाराबाजी शुरू की, मैंने कहा बैठ दो, मैंने हाउस को ही एडजोर्न किया। मैंने कहा मैं ये हंगामा आ रहा देखना नहीं चाहता, इसलिए मुझे एडजोर्न करना पड़ा। तो मैंने क्या अप्रूव किया? मैं हैरान हूं कि बीजेपी वाले ऐसी बात कर रहे हैं। तमिलनाडु में एक रेजोल्यूशन पास हुआ इस वक्फ अमेंडमेंट बिल के अगेंस्ट, तब ये बिल था, तब बिल ही था, अभी एक्ट नहीं बना था, आज एक्ट बना हुआ है। उस वक्त कोर्ट में ये मामला नहीं था, फर्क इतना ही है उसमें और आज मामले में इतना फर्क है। उस वक्त कोर्ट में नहीं गया था, ये कोर्ट में भी गया, 5 और 6 को ये कोर्ट में गया। मैंने आपके पेपर में भी पढ़ा कि कोर्ट में ये मामला गया हुआ है, आपका पेपर में पढ़ रहा था कल। अच्छा, मगर उसके बाद न सिर्फ आपका पेपर में नहीं पढ़ा, मैंने फिर कन्फर्म किया कि मैं पता करूं क्या वाकई तौर पर वहां पर फाइल हो गया रिट पिटीशन। मैंने वहां से उस रिट पिटीशन की कॉपी भी मंगवाई जो मेरे पास है, जिसमें इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट, एज यू नो, is the highest temple of justice in the country. When a matter is before the Supreme Court for adjudication, how can you allow discussion on that? And when rules prohibit that, I have quoted the rule also in the house. So how can I do that? श्रीनगर और इसमें फर्क है। श्रीनगर में वो वेल में आकर वो टेबल पर चढ़ गए, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन रखा हुआ था, मुल्क का आईन रखा हुआ था, वहां एम्बलम रखा हुआ था, जूते लेकर उस पर चढ़ गए हाउस में। वो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था? मैंने उस वक्त कहा कि इनको ये परमिट मत करो,
इस तरह से बताने दो। आज भी उन्होंने वेल मारने की कोशिश की, मगर हमने वेल मारने की किसी को इजाजत नहीं दी। आपने हमारा क्या होगा, किसी को अंदर वेल मारने की हमने इजाजत नहीं दे दी, बिल्कुल नहीं दे दी, ना हमने अप्रूव किया। और बार बार मैं उनको टोकता रहा कि जो आप कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है, और क्या आप मुझे को रख सकते हैं। प्रेस में आया था, दे आर सपोज टू नो द लॉ, दे आर सपोज टू नो दीज थिंग्स। मेरी जिम्मेदारी नहीं कि घर तक उनको मेरी पेंशन की कॉपी भेज दो, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कल आपके पेपर में था, कल बाकी पेपर्स में था, एक सेशन में मैंने देखा, बाकी नेशनल पेपर में मैंने देखा, जहां पर ये लिखा हुआ था कि इट हैज बीन चैलेंज्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। मैंने कहा है कि अगर कोई रेजोल्यूशन हाउस में डिस्कस हुआ हो तो 1 साल तक उसको आप रिपीट नहीं कर सकते। 1 साल तक उस किस्म का रेजोल्यूशन आप एडमिट नहीं कर सकते, क्योंकि श्रीनगर के सेशन में जो सरकार की तरफ से रेजोल्यूशन आया कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटस, क्योंकि वो वहां पर डिस्कस हुआ, इसलिए 1 साल तक उस सब्जेक्ट पर दूसरा रेजोल्यूशन स्पीकर एडमिट नहीं कर सकता।